गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब सुखी होंगे, बहुत अच्छे होंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो जितना भी है सब सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर रहता है या खुद को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर रहता है। हम आज बात करेंगे खुद के ऊपर, यानी सेल्फ डिफेंस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ सर्वाइव, etc एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दोस्तों, जीवन में जो है जब आगे आप बढ़ते हैं तो ढेर सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। जब आप किसी लक्ष्य बना लेते हैं कि हमें वो करना है तो आपको जीवन में बाधाएं आने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉन्फिडेंस ना होने के कारण। तो खुद को इतना आप मोटिवेट करें, खुद को आप इतना कॉन्फिडेंस रखें ताकि हर आने वाले बाधाओं को आप दूर कर दें। अब जैसे कि गांव हो, शहर हो, कहीं भी हो, कोई समाज हो, तो उसमें देखते होंगे कि कोई भी लोग आगे बढ़ता है तो उसको टांग खींचने वाला ढेर सारा मिलता है। तो टांग खींचने वाला ढेर सारा मिलेगा, मगर सही रास्ता दिखाने वाला बहुत कम आदमी होता है कि जो सही मार्ग बताता है, सही रास्ता बताता है। तो इसलिए अपने लाइफ से हार नहीं मानना चाहिए और संघर्ष करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। देखिए, कभी भी आप संघर्ष करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि उसका रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट का चिंता ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। आप परस्पर मेहनत करते रहें और मेहनत करते हुए आगे बढ़ते रहें, अपना परिवार संभालें। एक कहावत है, जैसे किसी ने कहा है, मैंने नहीं कहा, किसी ने कहा कि इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, गैर तो गैर ही सही, अपनों का सहारा ना हुआ। एक हम हैं कि रोके भी जिंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन क्या करें जवाने में रोने पे भी सहारा ना हुआ। तो अपना समस्या अपने अंदर रखिए और मुस्कुराते रहिए। इसलिए कभी भी आप डिमोटिवेट ना हो, हमेशा खुद को मोटिवेट करते रहिए। और ठोकरें तो हजार लगेंगे, ठोकर खा खा कर लोग निखर जाता है। एक कहावत है, कोई ठोकर खाकर बिखर जाता है तो कोई ठोकर खाकर निखर जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपके अंदर मैच्योरिटी कितना है। एक मैच्योर पर्सन होके, एक मैच्योर माइंड बना के अपने आप को आगे ग्रो करें। एक कहावत है कि जिस राह से भी गुजरे हम, एक नाम सुना जिंदगी, मैंने भी चाहा मुझे कोई बता दे क्या चीज़ होती है यह जिंदगी। थके हुए राही ने कहा रुकना ही है जिंदगी, प्रेमी में डूबा किसी प्रेमिका ने कहा प्यार ही प्यार है जिंदगी। गरीबी से तड़पता इंसान ने
कहा पैसा ही है जिंदगी, लेकिन हमसे भी तो पूछो क्या चीज़ होती है यह जिंदगी। ठोकर खा खा कर संभल जाने का नाम ही है जिंदगी। तो यारों, ठोकर से मत घबराएं, ठोकरे हजार लगेंगे। देखिए, नॉलेज जो होता है ना, इंसान हो, मनुष्य हो, चाहे किसी भी प्राणी हो, जब लोग को ठोकर लगता है तभी उसे समझ में आता है कि आगे करना क्या है। अब खाली पेड़, पहले सब बचपन में खाली पेड़ ज़्यादा चलता है। जब कांटा चुभता है, ठेस लगता है, तब फिर चप्पल पहनना सीख जाता है। तो लाइफ ठीक उसी तरह है। बिना ठोकर खाए हुए इंसान नहीं बन सकता है। तो इसलिए ठोकर भी ज़रूरी है, क्योंकि ठोकर से वो सीख मिलती है कि हमें कौन सी काम नहीं करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, सही काम करना चाहिए, और खुद को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ते रहें। और एक बात और, कभी भी अपने से दूसरों को और दूसरों को अपने से कभी कंपेयर ना करें। कंपेयर करने से कोई बड़ा नहीं हो जाता और कोई छोटा नहीं हो जाता। आप जो हैं वही रहें, दिखावा में ना रहें। तो ये है कि आप अगर जो किसी का कंपेयर करते हैं, किसी का कॉपी करते हैं, तो आप उसके जैसा दिख सकते हैं, लेकिन कभी बन नहीं सकते, क्योंकि सामने वाला जो दिखाता है वही दिखता है। अब सामने वाले के भीतर के में क्या है, उसके मन में क्या है, वो नहीं आप देख सकते हैं। तो डिपेंड ये करता है कि आप कभी किसी का कॉपी ना करें, और जो वास्तविक हैं आप वास्तविक में रहें, दिखावे पर ना जाएं, मतलब रियल लाइफ में नहीं जाएं, रियल लाइफ में आए। एक और कहावत है, मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है, सपने के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार गिर करो मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। तो इसलिए ठोकर से ना घबराएं और दुख तकलीफ से ना भागें पीछे, डटकर सामना करें, क्योंकि दुख सुख जो होता है वो भाई की तरह होता है। दुख सुख लाइफ का एक पार्ट है, कभी दुख तो कभी सुख। एक कहावत नहीं है, कभी नाव पर गड़ी, कभी गड़ी पर नाव। और आजकल आर्थिक युग है, तो अपने आप को इतना डेवलप करें कि अपने घर परिवार को समृद्ध बनाएं, और कभी भी पैसा के पीछे मत भागिए। अगर आप हुनर के पीछे भागते हैं तो पैसा आपके पीछे भागेगा। अगर आप में हुनर रहेगा, नॉलेज रहेगा, तो आप कहीं भी रहिएगा तो पैसा का झाड़ी लगा दीजिए। तो डिपेंड ये करता है कि सबसे बड़ी चीज़ नॉलेज होती है, इसलिए नॉलेज को ध्यान में रखते हुए आप कितना नॉलेज ग्रहण करते हैं और कितने ऊंचाइयों पर जाते हैं, वो आपके सब कुछ, आपके नॉलेज, आपके मैच्योरिटी, ये डिपेंड करता है। दूसरा नंबर, आपका व्यवहार, आपका चाल चलन जो भी हो, वो सब डिपेंड करता है कि ये दिखाता है कि आपको किस समाज ने पाला है, किस समाज में आपका परवरिश हुआ है। आपका जो भी नेचर हो, एक्टिविटी हो, वो सामने वाले के पास शो होता है। जब आप कोई भी एक्टिविटी किसी के सामने करते हैं या बातें करते हैं, तो आपके कपड़े से जजेज नहीं किया जाता है कि आप क्या हैं, आपके चेहरे से जजेज नहीं किया जाता है कि आप कौन हैं, क्या हैं, कौन से समाज से हैं, कितने बड़े पोस्ट पे हैं। डिपेंड ये करता है कि आप
जो बातें कर रहे हैं, आपका जो लफ्ज़ है, बातें करने का तरीका, आपका व्यवहार, आपका चाल चलन, रहन सहन, आपका ढंग, बोलने का ढंग, सामने वाले का रिस्पेक्ट करने का सिस्टम, रिस्पेक्ट करने का ढंग, इस सब से पता चलता है कि आप कैसे परिवार से हैं, कैसे समाज से हैं, कैसे आपका परवरिश हुआ है। तो खुद को डेवलप करें, सबसे पहले खुद को डेवलप करें, खुद को इतना मैच्योर करें कि किसी भी फील्ड में रहें, किसी भी स्थान, किसी भी समाज में रहें तो आपका रिस्पेक्ट बना रहे, आपका इज्जत बना रहे और आप तरक्की के मुकाम पर जाएं, मेहनत करें, क्योंकि ये कर्म प्रधान देश है और कर्म प्रधान ही पृथ्वी है। तो कर्म प्रधान है, यानी कि आप जो कर्म करते हैं परमात्मा ठीक उसी प्रकार के आपको फल देते हैं। अब ये नहीं कि आप सोए हुए हैं और खूब भजन कर रहे हैं आपको पैसा आ जाएगा, ये सब कुछ नहीं है। ये एक आस्था है। हर एक प्राणी के दिल में, हर एक प्राणी के मन में भगवान का वास होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसके उस धर्म के, उस जाति के भगवान का वास होता है। और सर्वप्रथम प्राथमिकता दिया जाता है कर्म का। बिना कर्म किए आपको कोई फल नहीं मिलेगा, चाहे आप लाख पूजा कर लें मंदिर में। अगर जो भगवान को पूजा करने से या किसी भी चीज़, कोई भी धर्म को, कोई भी धर्म हो, तो उसमें तो पुजारी सबसे अमीर रहता और मेहनत ज़्यादा करने से कोई अमीर होता तो मजदूर सबसे ज़्यादा अमीर होता। अगर जो बहुत धर्म कर रहे हैं, बहुत पूजा कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा पूजा मंदिर में पुजारी करता है, तो पुजारी को अमीर होना चाहिए। अब मेहनत सबसे ज़्यादा कौन करता है? जानवर में गधा करता है और इंसान में लेबर करता है, जिसको मजदूर बोलते हैं। तो मजदूर रहता सबसे ज़्यादा अमीर, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। इसलिए सबको सिस्टम में रखिए और अपने आप को इस तरह से परिपक्व बनाएं ताकि आप बेहतर करें। सब दिमाग का खेल है बाबू, और कुछ नहीं। आपके पास नॉलेज कितना है? नॉलेज पैसा कमाता है, शरीर नहीं। आपके पास जो माइंड है वो माइंड रुपया कमाता है। आपके पास जो गुण है, गुण पैसा कमाता है। आपके पास जो हुनर है वो हुनर पैसा कमाता है। मेहनत तो वही वह बताए लेबर करता है सबसे ज़्यादा, और पुजारी सबसे ज़्यादा करता है, तो वो अमीर क्यों नहीं है? इसलिए कर्म करें, कर्म सबसे बड़ा चीज़ है। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई भी मन में डाउट हो या कोई भी त्रुटि हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर जो हमसे कोई गलती हुआ हो या गलती शब्द बोल दिए हों या गलत शब्द निकल गया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर जो आपको लगेगा कि किसी भी वीडियो पर या किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप वो कमेंट में टॉपिक लिख सकते हैं। हम उस टॉपिक पे आपको एक वीडियो बनाकर सेंड कर देंगे, अपलोड कर देंगे, आप देख सकते हैं। थैंक यू।